हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज हम एक टॉपिक उपराष्ट्रपति से संबंधित डिस्कस करेंगे। उपराष्ट्रपति के पद का संवैधानिक महत्व क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है और उपराष्ट्रपति का पद भारत के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है। इन सारे बिंदुओं को कवर करते हुए आइए इसकी चर्चा करते हैं। ये संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण पद है उपराष्ट्रपति का, जो इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 71 नंबर तक का आर्टिकल उपराष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति का पद न केवल संवैधानिक दृष्टि से बल्कि ये राजनैतिक स्थिरता और संसदीय कार्यप्रणाली की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। अगर इसके संवैधानिक स्थिति की बात की जाए तो आर्टिकल 63 है, जिसमें ये कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि उसके पद के संदर्भ में बात की गई है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है और ये कहता है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। चुनाव संविधान के आर्टिकल 66 के तहत होता है और इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। इसके पद के लिए आवश्यक योग्यता वही है जो कि एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु पूरी किया हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता है उसमें भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके बाद मुख्य कर्तव्य और कार्यक्षेत्र की बात करें तो उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना है। वो राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करते हैं, सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं, नियमों के अनुसार विधायी कार्यों को राज्यसभा में आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वो ये होता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करें। वो राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाएं, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व संभालते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्य कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी का निर्माण करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। राजनैतिक और प्रशासनिक अगर महत्व की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम संवैधानिक पदों में से एक है, जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहते हुए विधायिका के संचालन में योगदान देता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति विपक्ष और सरकार के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संवाद और बहस का स्वस्थ वातावरण निर्मित होता है। ये पद राजनीतिक अनुभव, निष्पक्षता और संसदीय नियमों की गहरी समझ की मांग करता है। इसके साथ में स्थिरता और निरंतरता में भूमिका की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की आकस्मिक अगर निधन हो जाए, इस्तीफे या असक्षम होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति तत्काल कार्यभार को ग्रहण करता है, उसको संभालता है, जिससे कि शासन की निरंतरता बनी रहे। इस प्रकार उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक स्थिरता और आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक आवश्यक पद है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर योगदान की बात करें तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा में विधेयकों की चर्चा पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि जो बहस हो वो गरिमामय हो और अल्पसंख्यक और विपक्ष के विचारों को भी पर्याप्त महत्व मिले। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके योगदान की बात कर रहा है। अब बात करते हैं, अगर उपराष्ट्रपति के पद को सारांश में सब कुछ समझने का प्रयास करें तो उपराष्ट्रपति का चयन निर्वाचन के द्वारा होता है, यानी कि जो ये पद ग्रहण करते हैं वो पद निर्वाचन के द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र अगर देना है तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाएगा। हटाने का तरीका राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में सामान्य बहुमत से अगर संकल्प पारित हो जाए तो उसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है। आर्टिकल 63 ये बताता है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा, उसका पद होगा, देश का ये दूसरा सर्वोच्च पद है। राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। कार्यकाल की सुरक्षा संविधान के द्वारा इन्हें प्रदान की गई है। अगर शपथ की बात करें तो ये अपने शपथ में कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूँगा, अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा।
उसके अलावा अगर शक्तियों की बात करें तो इनके पास राज्यसभा का पदेन सभापति होने की, उसके साथ साथ राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की 2 प्रमुख इनके पास ये शक्ति है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उपजता है तो उस विवाद, उसकी जांच, फैसला, ये सारा का सारा उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आएगा और उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो अंतिम होगा। तो इस तरीके से आपने उपराष्ट्रपति के बारे में काफ़ी चीज़ें समझी। शपथ अगर देखा जाए तो शपथ इनको राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और उसके साथ साथ चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से संपन्न होता है उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीके के सदस्यों को भाग लेने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये पद भारत के संवैधानिक पदों में एक महत्वपूर्ण पद है और ये केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि यह संविधान की स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संसदीय कार्यप्रणाली की सुचारुता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो उसकी भूमिका है, विशेष करके राज्यसभा के सभापति के रूप में, वो सत्ता संतुलन और विचार विमर्श की गुणवत्ता बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी इस पद को और भी महत्वपूर्ण बना देती है।